नमस्कार दोस्तों। टीसीएस के नतीजे आ चुके हैं और टीसीएस के नतीजे जनरली एक ट्रेंड सेटर होते हैं आईटी की कंपनीज के लिए। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि टीसीएस, इंफोसिस के नतीजे सबसे शुरुआत में आ जाते हैं। तो टीसीएस जो कि लीडर है अपने सेक्टर का, इससे दूसरी कंपनियों के नतीजे अंदाजे से कैसे आएंगे वो ट्रेंड सेट होती है। दोस्तों एचडीएफसी बैंक के भी नतीजे बिल्कुल शुरुआत में आते हैं, पर इस बार नहीं आएंगे। पहले एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरीज के नतीजे आएंगे, लाइफ ना एएमसी ना जो उनकी सब्सिडरी लिस्टेड है, राइट। तो अब जब टीसीएस के नतीजे आ चुके हैं और Q2 के नतीजे शुरू हो चुके हैं, चलो दोस्तों सबसे पहले हम टीसीएस के नतीजे एनालाइज करें, हम जाने रिजल्ट कैसे आए हैं, रिजल्ट हम क्या उम्मीद करते थे, किधर कठिनाइयां है किधर अपॉर्चुनिटीज है, क्या बुराइयां है क्या अच्छाइयां है, इन सब चीजों को मिला के हम नियर टर्म में और लॉन्ग टर्म में क्या उम्मीद करेंगे। रेडी हो दोस्तों? तो Q2 के रिजल्ट की श्रृंखला का पूरा फायदा उठाना चाहते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि कोई भी अपडेट आप मिस न कर पाओ। बेल आइकन जरूर दबाइएगा, राइट। चलो तो रेडी हो जाते हैं हम लोग टीसीएस के करंट रिजल्ट फेयर वैल्यूएशंस के ऊपर। दोस्तों हम नतीजों को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए दोस्तों टीसीएस कंपनी क्या है। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। भारत में जब से आईटी इंडस्ट्री का जन्म हुआ है, कई अलग अलग कंपनीज ने आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ का दोस्तों फायदा उठाया है। आपकी आईटी इंडस्ट्री दोस्तों दुनिया भर में अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही है। दोस्तों आईटी इंडस्ट्री से एक्सपोर्ट बूस्ट होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट में जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो सर्विस में खास तो हम आईटी सॉफ्टवेयर में ही तो एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। तो यस, एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा स्टेक आईटी के पास जाता है और आईटी की सबसे बड़ी कंपनी कौन इन द टर्म्स ऑफ सेल्स? टीसीएस। यहां दोस्तों टाटा ग्रुप की कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है, बाकी जो दूसरी कंपनी है ये इनसे काफी दूर है। तो ऐसा नहीं है टीसीएस फर्स्ट है, इंफोसिस सेकंड है, एचसीएल या विप्रो थर्ड है। नंबर 1 जो है उसकी गैप काफी है नंबर 2 से। तो क्लियर लीडरशिप टीसीएस ने दोस्तों मेंटेन करके रखी हुई है। डेटा आपके सामने है कैसे दोस्तों टीसीएस जो 8,000 करोड़ का टर्नओवर करती थी 2005 में, दोस्तों पिछले साल इन्होंने भारत का एक बेंचमार्क हासिल किया 2 लाख करोड़ टर्नओवर का। यह दोस्तों भारत में लिमिटेड कंपनियां हैं 2 लाख करोड़ की, उसमें टीसीएस है। तो जैसे टीसीएस का ग्रोथ हुआ दोस्तों 8,000 से 2 लाख करोड़, कंपनी बड़ी बनी। आईटी में दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और वो सब तो होता नहीं है, यहाँ पे सबसे बड़ी एसेट इनकी होती है पीपल, एम्प्लॉय। दोस्तों तो आईटी में ह्यूमन एसेट सबसे बड़ी होने के कारण आईटी की कंपनियां बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। जैसे टीसीएस, अब आप देख लो 6 लाख एम्प्लॉय, तो ये इंडिया के सबसे बड़े एम्प्लॉयर है, राइट। आप देख सकते हो कैसे कंपनी का ग्रोथ हुआ 8,000 करोड़ से दोस्तों 2 लाख करोड़। इसको आप 20% ग्रोथ बोलोगे पिछले 18 सालों में, लास्ट 10 ईयर्स में 40% कगार से ग्रोथ हुआ है, राइट। अब इतना बढ़िया आप कहते हो 15-20% का ग्रोथ अगर हमने देखा पिछले 2 दशक में, पूरे 2 दशक भी नहीं है पर चलो 2 दशक में, तो जनरली हमने काफी ज्यादा साल इनके हाई ग्रोथ के देखे। कुछ ही साल थे जब सिंगल डिजिट में ग्रोथ आया था। 2010 एक बुरा साल था आईटी के लिए, सिंगल डिजिट ग्रोथ। 2017-18 सिंगल डिजिट ग्रोथ। 2020-21 सिंगल डिजिट ग्रोथ। तो पूरे 18 साल की हिस्ट्री में हम गिन के 5 साल गिन सकते जब ग्रोथ सिंगल डिजिट में था। दोस्तों जब जब ग्रोथ सिंगल डिजिट में था तब तक टीसीएस करेक्शन में आया था। क्यों? ग्रोथ सिंगल डिजिट, ग्रोथ लो होगा दोस्तों, प्रॉफिटेबिलिटी में भी उसकी इफेक्ट पड़ता। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे कंपनी बड़ी बनती गई दोस्तों, हमने देखा 18 करोड़ का प्रॉफिट आज 40,000 करोड़ के प्रॉफिट में दोस्तों कन्वर्ट हो चुका है। प्रॉफिट के ग्रोथ में दोस्तों ज्यादा वॉलेटिलिटी होती, राइट। प्रॉफिट आप देखोगे कई बार सिंगल डिजिट नहीं बल्कि एक बार नेगेटिव ग्रोथ भी हुआ था, बट स्टिल एक बार खाली नेगेटिव ग्रोथ है। 5 एक इंस्टेंस है जब सिंगल डिजिट ग्रोथ है, कंपनी ने लॉसेस कभी नहीं किए। यह बताता है दोस्तों योर कंपनी इज हाईली कंसिस्टेंट। इसीलिए दोस्तों टीसीएस ने ह्यूज वेल्थ क्रिएट करके अपने इन्वेस्टर्स को दी है दोस्तों। सो एज यू कैन सी दोस्तों, इक्विटी जब इनका आईपीओ आया 50 करोड़ का था, टोटल इक्विटी 3,500 करोड़ का। कंपनी की कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी होती गई, जिससे कंपनी ने कई बार डिविडेंड्स भी दिए। ये 50 का 100, 100 का 200, 200 का 300, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब आपके बोनसेस है दोस्तों, राइट। तो कंपनी ने कंसिस्टेंट बोनसेस दिए हैं, जिसके कारण जिसके पास शेयर थे वो शेयर भी दोस्तों मल्टीप्लाई हो गए। साथ में दोस्तों टोटल इक्विटी अगर आप देखो तो ये 50 करोड़ की इक्विटी दोस्तों आज
लाख करोड़ में कन्वर्ट हो चुकी है। क्यों? ड्यू टू कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी। तो आपकी प्रॉफिट बढ़े, प्रॉफिट बढ़ते चले गए तो जो इन्वेस्टर्स थे उनको डिविडेंड कंसिस्टेंट मिलते चले गए, साथ में वैल्यूएशन भी आपकी बढ़ती चलेगी, जिससे दोस्तों आपकी वेल्थ क्रिएट हुई। राइट, यू कैन सी कंपनी के जो मार्जिन है दोस्तों, ये कंसिस्टेंटली कभी भी सिंगल डिजिट में नहीं गए। आप लो से लो मार्जिन ये 18% जैसे देख रहे हो। राइट, तो कंपनी एक अच्छे मार्जिन मेंटेन रखती है। जहां पे आप डेप्ट पेइंग कैपेसिटी कंपनी की पहले काफी तगड़ी देखते थे, राइट, अभी डेप्ट पेइंग कैपेसिटी इनकी 40 से 70 में हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है? ये खाली इनके साथ नहीं दोस्तों, हर वो कंपनी के साथ हुआ है जिनकी जिनकी लीज लायबिलिटी बड़ी होती है, जो बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स रेंट पे लेते हैं। तो पहले क्या था दोस्तों, अकाउंटिंग में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में खाली फाइनेंस इंक्लूड होता था, पर अभी पिछले इतने सालों से, जब से आपने लो आईसीआर देखा है, तब से जो रेंटेड एक्सपेंस है दोस्तों, जिसे लीज कहते हैं दोस्तों, ये लीज भी फाइनेंस के कॉलम में इंक्लूड कर दी गई, जिससे आईसीआर आपका डाउन हुआ। तो इट्स गुड। ये दोस्तों आपका रियल डेप्ट एंड लीज पेइंग कैपेसिटी है, जो बहुत अच्छी है दोस्तों। राइट, कंपनी ने ह्यूज वेल्थ क्रिएट करके दिया दोस्तों, तो जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करके दिया है। पिछले 18 सालों में 25 गुना पैसा हुआ। देखो, पैसा खाली 25 गुना हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो तब आपको मिलेगा जब आप बेचोगे। उससे इंपॉर्टेंट क्या है, आपने जितना इन्वेस्ट किया उससे कई गुना तो आपको डिविडेंड में घर आ चुका है पैसा। उससे इंपॉर्टेंट और एक चीज, कंटिन्यू डिविडेंड आया है। आज आपको इन्वेस्टमेंट का करीबन 75% हर साल डिविडेंड में मिल रहा है। मतलब फर्ज कीजिए आपने लाख रुपए उस समय निवेश किए थे, आज आपको 75-80 हजार तो हर साल का डिविडेंड आ रहा है। सो दैट्स ग्रेट, दिस इज वेल। देखो, जो बैंक में आया वो आपका है, जो सामने चित्र दिख रहा है वो आपका नहीं, राइट, वो हाईली वॉलेटाइल है। बैंक में आ गया वो तो आपके रुपए, और ये आपको मिलते जाएंगे। तो दोस्तों भविष्य क्या है टीसीएस का, क्या उम्मीद करते हो दोस्तों? टीसीएस जैसी कंपनियां, आईटी कंपनीज दोस्तों, डेवलप्ड कंट्रीज में बड़ा धंधा करती है। क्यों? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज की जो कंपनीज होती है वो एक्सपेंस कर पाती है टेक्नोलॉजी के पीछे। जो डेवलपिंग कंट्रीज की कंपनीज होती है दोस्तों, वो बहुत बड़ा खर्चा आईटी पे नहीं कर पाती है। इसीलिए आपकी आईटी की कंपनियों को बड़ा धंधा किधर से मिलता है? डेवलप्ड इकोनॉमी से। यूएस, यूरोप जैसी इकोनॉमी से इनको धंधा मिलता है। आने वाले समय में जैसे दूसरी कंट्रियां डेवलप्ड होगी दोस्तों, इनके लिए वो सब कंट्रीज भी एक धंधे का सोर्स है। दोस्तों आईटी पे स्पेंडिंग कम नहीं होने वाला है, इतना ध्यान रखो। अभी वर्ल्ड अगर 100 ट्रिलियन की जीडीपी करता है तो 5 ट्रिलियन आईटी पे स्पेंड करता है। अब आने वाले समय में हम उम्मीद कर रहे हैं 100 ट्रिलियन 125 ट्रिलियन हो जाएगा। तो आईटी पे स्पेंडिंग उस समय 5% का दोस्तों, आईटी का स्पेंडिंग बढ़ के 7% होने वाला है। तो आपकी आईटी की कंपनीज को ग्रोथ लंबे समय मिलेगा दोस्तों, आप एक अच्छे ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं। आईटी की कंपनीज की खासियत क्या है? एक तो ग्रोथ भी यहाँ पे आपको मिलेगा, और ज्यादातर आईटी की कंपनीज दोस्तों मैच्योरिटी के लेवल पे, मैच्योरिटी लेवल मतलब ऑपोजिट टू ग्रोथ सेक्टर और इमर्जिंग सेक्टर। इमर्जिंग सेक्टर की कंपनियों को पैसे चाहिए होते, डिविडेंड कम मिलता है। ये जो सेक्टर है टीसीएस का आईटी सेक्टर, ये दोस्तों अगर मैच्योर है, इनको पैसे नहीं चाहिए, ये इनफैक्ट कैश डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यानी आपको डिविडेंड भी एकदम तगड़ा मिलेगा। अलग अलग आप अपॉर्चुनिटीज देखोगे, बाईबैक जैसी, बोनसेस जैसी, राइट। सो दिस इज द वे कैश इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टॉक होल्डर। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए कोई चिंता रखने की जरूरत नहीं, लेकिन चलो लॉन्ग टर्म चित्र अच्छा है। अभी क्या चल रहा है? तो दोस्तों मैं पार्ट 1 पिछला भविष्य से अब अभी क्या चल रहा है उस पे मैं आने वाला हूं, राइट। रेडी हो जाओ दोस्तों। मैंने डाउन स्क्रॉल किया और मैं ये देखूं कि अभी क्या चल रहा है, उसके साथ मुझे देखना चाहिए मुझे उम्मीद क्या थी अभी के समय से। दोस्तों उम्मीद किस पे बनती है? लॉन्ग टर्म ट्रेंड, करंट ट्रेंड से मुझे उम्मीद बनती है नियर टर्म ट्रेंड की। तो करंट ट्रेंड क्या कहती है दोस्तों? पिछले साल टीसीएस का ग्रोथ 18% था। तो 18% हम ये नहीं कहेंगे एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, पर चलो हम बुरा भी नहीं कहे। लास्ट ईयर 18% ग्रोथ, पर प्रॉफिट नहीं थे दोस्तों। पिछले साल अट्रैक्शन रेशियो हाई था, मार्जिन लो थे। तो लास्ट ईयर हमने क्या देखा? धंधे थे पर प्रॉफिट नहीं थे। जब दोस्तों Q1 के रिजल्ट आए, तो Q1 के रिजल्ट दोस्तों एक बैड न्यूज लेके आए। वर्ल्ड बैंक ने ऑलरेडी कह दिया था कि आने वाले 2 साल दुनिया के लिए चैलेंजिंग है। तो 2 साल वर्ल्ड जीडीपी रहेगी और डेवलप्ड इकोनॉमी इसका शिकार बने। तो डेवलप्ड इकोनॉमी में कम ग्रोथ रहने की उम्मीद ऑलरेडी जाहिर कर दी। इफेक्ट आपने धंधे में देखी। Q1 में दोस्तों 13% का ग्रोथ था। 13% वॉज नॉट अ गुड ग्रोथ। अब 13% में
अगर खास देखो रियल ग्रोथ तो 60% था। रियल ग्रोथ कैसे पता चलता है दोस्तों? कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ। मतलब देखो ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो इनको डॉलर में जो धंधा मिला वो तो 60% है, पर डॉलर से रुपये में कन्वर्ट हुआ तो वो 13% बन गया। तो 13% का ग्रोथ था विच वॉज नॉट रियल। 7% इनका रियल ग्रोथ, तो 7% से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्लो डाउन है, राइट। अब स्लो डाउन क्वार्टर वन में दिख चुका था, आपने इफेक्ट उसकी देखी, राइट। प्रॉफिट क्वार्टर वन में बढ़ के आए हुए थे। जो प्रॉफिट की समस्या पिछले साल थी वो क्वार्टर वन में नहीं थी, पर एक चीज क्लियर थी दोस्तों, धंधे म्यूट हो रहे थे। क्वार्टर वन में हमने थोड़ा अट्रैक्शन रेशियो सुधरते हुए देखा था, राइट। तो हमने उम्मीद क्या की थी? हमारी उम्मीद थी दोस्तों कि हम करीबन 12-15% का इस साल का ग्रोथ देखें। अब जब क्वार्टर टू के नतीजे आए तो क्वार्टर टू के नतीजे दोस्तों आपके लिए क्या न्यूज लेके आए? दोस्तों ये मैंने यहाँ पे कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ क्वार्टर टू का लिखा है, कितना है? 3%। दोस्तों 3% से समझ में आ जाना चाहिए कि ग्रोथ और म्यूट हो रहा है। तो ये गुड न्यूज नहीं है आईटी इंडस्ट्री के लिए। रिसेंटली दोस्तों लास्ट वीक ही अगर आप लोगों ने देखा हो तो श्रीधर वेम्बू, जोहो के फाउंडर, दोस्तों उन्होंने भी ये जाहिर किया था कि आईटी इंडस्ट्री चैलेंजिंग मोड से गुजर रहा है, राइट। जोहो का भी ग्रोथ कम आया था, बात बिल्कुल उनकी सही है दोस्तों। आप यहां पे भी देख रहे हो दोस्तों टीसीएस का क्वार्टर टू कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ खाली 2.8%। तो ऑलरेडी जो वीक था क्वार्टर वन में वो और वीक हुआ क्वार्टर टू में, राइट। तो जब ये डॉलर टू रुपी में कन्वर्ट हुआ दोस्तों, हम यहां पे देख रहे H1। अब H1 के नतीजे में आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि H1 में क्वार्टर वन क्वार्टर टू दोनों आए। दोस्तों क्वार्टर टू देखेंगे तो खाली 3 महीने की बात हो, H1 देखेंगे तो क्वार्टर वन क्वार्टर टू मिला के यानी 6 महीने के नतीजे दोस्तों हमको समझ में आए। तो आधा साल बीत चुका है फाइनेंशियल ईयर 2024 का, और ये आधे साल के हिसाब से दोस्तों धंधा कितना बड़ा? 10%। जो क्वार्टर वन में 13% था वो डिक्रीज होकर 10.2% हुआ। क्यों? बिकॉज क्वार्टर टू इज मोर वीकर। सीसी से ही पता चल जाना चाहिए कि क्वार्टर टू वीक है, जिससे आपके 13% ग्रोथ दोस्तों खाली 10.2% ग्रोथ में कन्वर्ट हुए। तो दोस्तों सबसे पहली चीज समझ जाओ, स्लो डाउन वर्ल्ड में है। दोस्तों अभी जो वर्ल्ड बैंक ने रिसेंट डेटा पब्लिश किए उसके हिसाब से भी यस उन्होंने यही बताया कि दुनिया चैलेंजिंग मोड से गुजर रही है। वर्ल्ड की ज्यादातर कंट्री को उन्होंने डाउनग्रेड किया है। दोस्तों हमारे लिए ये शान की और गर्व लेने की बात है दोस्तों कि भारत को अभी भी इन्होंने अपग्रेड किया, 20 बीपीएस से इंडिया को अपग्रेड किया है, ये खुशी की बात है। पर आईटी कंपनी धंधा किधर से लाती है? बाहर से। तो बाहर की कंट्रीज को जो डाउनग्रेड किया जा रहा है उसकी इफेक्ट आपको इनके धंधों में दिखने लगी है और दिखेगी दोस्तों, राइट। सो हम देख लेते हैं ये 10% का ग्रोथ अगर आया है तो वीक क्या है। अब यहां पे मैं आपको बता दूं दोस्तों ये इंडस्ट्रियल सेगमेंटेशन है। इंडस्ट्री वाइज अगर हम देखें तो बीएफएसआई, अगर आपको याद हो लास्ट क्वार्टर के जब नतीजे आए हमने बताया था बीएफएसआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस का जो सेक्टर है ये वीक था। अभी दोस्तों वीक नहीं है, इनफैक्ट Q2 एक अच्छा बूस्ट लेके आया इनके लिए। तो H1 के डेटा के हिसाब से 10% ग्रोथ बीएफएसआई से मिला है। तो बीएफएसआई इज अगेन रिकवरिंग एंड डूइंग वेल। रिटेल दोस्तों 9%। ओवरऑल अगर 10% धंधे में 9% रिटेल से आए तो दिस इज नॉट गुड, राइट। नेक्स्ट कम्युनिकेशन मीडिया 5%, नॉट वेल। लाइफ एंड हेल्थ केयर, लाइफ केयर एंड हेल्थ केयर दोस्तों 14% का ग्रोथ आया है। अब हाल है कि 14% ग्रोथ है पर इनका कंट्रीब्यूशन कम है 11%। इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर धंधे में कौन है दोस्तों? धंधे में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बीएफएसआई, राइट। और वहां पे रिकवरी आई है तो दिस इज गुड। बाकी अगर आप देखो अच्छा कौन कर रहा है, लाइफ साइंस अच्छा कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग अच्छा कर रहा है दोस्तों 11% ग्रोथ। मतलब ओवरऑल इनको जो बिजनेस मिला है उसमें मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ अच्छा कर रहा है, राइट। एंड अदर्स। तो हमको ये भी पता चला दोस्तों वीकनेस किधर है, राइट। इंडस्ट्री वाइज, कंट्री वाइज देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे डेटा डाला नहीं है पर मैं आपको बता दूं दोस्तों यूके में रिकवरी अच्छी देखने को मिली, यूएस वीक है दोस्तों, राइट। तो यूएस की वीकनेस इनको अफेक्ट कर रही, राइट। यूके में रिकवरी आई है इनके लिए दोस्तों एक खुशी की बात है। तो हमने देखा दोस्तों यहाँ पे यस 10% का ग्रोथ, खर्चे दोस्तों 9.9% से बढ़ रहे, तो ये एक अच्छी बात है। धंधे जितने बड़े उतने खर्चे नहीं बढ़े, राइट। तो प्रॉफिट आपके दोस्तों 13% से बढ़े, चलो धंधे से थोड़े ज्यादा बढ़े।
क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपके मार्जिन सुधरे। यू कैन सी पिछले साल 18.5% मार्जिन, इस साल 18.9% मार्जिन, तो 40 बीपीएस का इंक्रीमेंट हम दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं, जिसने कम से कम प्रॉफिट को बचाया। तो दोस्तों दुख खबर क्या है? डिमांड नहीं अच्छी। इसके साथ और एक दुख खबर जुड़ जाती है, इनके जो एम्प्लॉय, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया है दोस्तों, एम्प्लॉय की संख्या घटी है दोस्तों। मैंने पहले बताया आईटी बड़े एम्प्लॉयमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करती है दोस्तों। 20-25 हजार एम्प्लॉय इनके लिए हर क्वार्टर में ये लोग लेते थे। अब इन्होंने ये क्वार्टर में 63-33 एम्प्लॉयज कम किए हैं, तो इसकी इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे भी पड़ेगी, क्योंकि ये बड़ा खिलाड़ी है। टीसीएस अकेला नहीं, अभी इन्फी देख लो, एचसीएल देखो, विप्रो देखो, टेक महिंद्रा देखो दोस्तों, अलग अलग कंपनी में कुछ ऐसा माहौल देखने को मिलेगा। आईटी का माहौल ये गुड न्यूज नहीं है दोस्तों, राइट। सो एक बैड न्यूज क्या दोस्तों? डिमांड कम है। दूसरा बैड न्यूज उससे रिलेटेड ही है, स्पिल ओवर ही है, इसी के कारण दोस्तों एम्प्लॉय उन्होंने कम लिए, राइट। गुड न्यूज क्या है? पहले दो हमने बैड न्यूज देखा, गुड न्यूज क्या है दोस्तों? प्रॉफिट बढ़ के आए, मार्जिन इनके सुधरे, सो दैट्स ग्रेट, राइट। अब दोस्तों खर्चे को कम करने में किसका रोल है दोस्तों? देखो एम्प्लॉय बेनिफिट तो अभी भी 15% है, तो एम्प्लॉय के जो कॉस्ट है, ये जो इनके सबसे बड़े खर्चे, वो तो ज्यादा ही बड़े हैं। पर सेकंड जो खर्चा है अदर एक्सपेंस, ये भी आईटी में बढ़ा रहता है, जहां पे डिक्रीज हुआ है। डेप्रिशिएशन अमोर्टाइजेशन भी डिक्रीज हुआ है, राइट। फिर के दोनों खर्चे छोटे छोटे, जो बड़े तो भी कोई बहुत टेंशन की बात नहीं। इसीलिए दोस्तों धंधे से थोड़े कम खर्चे बढ़े और आपके प्रॉफिट थोड़े बहुत बढ़े। अब इन डेटा के आधार पे अब हमको उम्मीद क्या रखनी चाहिए दोस्तों, राइट। चलो उम्मीद पे आ जाते हैं। मैं यहाँ उम्मीद पे आ गया, लॉन्ग टर्म मैं 16% का ग्रोथ उम्मीद करता हूं दोस्तों। जैसे ही वर्ल्ड वाइड वापस से डिमांड दिखेगी, आपके यहाँ पे ग्रोथ दिखने वाला है, तो लॉन्ग टर्म स्टोरी कोई बिगड़ती नहीं है टीसीएस। पर शॉर्ट टर्म अगर मैं 16% उम्मीद करूंगा, तो ये बराबर नहीं होगा दोस्तों। कंसीडरिंग दिस स्लो डाउन, मुझे उम्मीद है कि ये साल वापस से हम सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने वाले हैं, खाली 9% का। हमने पहले ही देखा दोस्तों, पिछले 18 सालों में खाली 5 इंस्टेंस ऐसे थे जब 9-10 से नीचे का ग्रोथ था। हो सकता है ये साल भी हम लो ग्रोथ देखें, राइट। तो हमारा धंधा इस साल 2.5 लाख करोड़ का हम उम्मीद करते हैं दोस्तों। मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, जो प्रॉफिट को काम लगेंगे, तो प्रॉफिट अभी होगा 12.6% पर, ये थोड़ा डाउन होके 10% रहेगा, ऐसा मेरे को लगता है। तो ये साल मेरी उम्मीद क्या, धंधे 9% से बढ़ेंगे, प्रॉफिट 10% से बढ़ेगा, राइट फ्रेंड्स। तो वैल्यूएशन कैसे मैच करेंगे दोस्तों? देखो वैल्यूएशन देख लो आप। पिछले साल का ईपीएस 115 था, तो पिछले साल पी 28 था। अभी ट्रेल ईपीएस 119 है। ट्रेल मतलब Q1, Q2 और इससे पहले के 2 क्वार्टर, यानी Q4, Q3 को कंसीडर करके दोस्तों हमारा ईपीएस 119 होता है। तो ये लेवल पे हम कहेंगे 30 का पी है। अगर आप फॉरवर्ड पी भी गिनो, जो हमें उम्मीद है 10% ग्रोथ की, 127 का ईपीएस, तो भी 29 का पी। अब 29 का पी दोस्तों ग्रोथ के साथ मैच नहीं करता है। तो ग्रोथ आपका कितना आया देख लो, 10% का सेल्स ग्रोथ, 12% का प्रॉफिट ग्रोथ, और आपका पी 30 का। अच्छी बात है दोस्तों? नहीं अच्छी बात। तो हम कहेंगे टीसीएस को उसके लो ग्रोथ ने थोड़ा एक्सपेंसिव बना दिया है, राइट। दिस इज नॉट गुड दोस्तों। प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा यहाँ पे दिखना चाहिए, ऑल राइट। सो दिस इज योर करंट रिजल्ट फॉर टीसीएस। लॉन्ग टर्म में जरूर हम उम्मीद करेंगे दोस्तों 16% का ग्रोथ, जो टीसीएस को 5 लाख करोड़ के बेंचमार्क सेल्स हासिल करने में मदद करेगा। अभी 2030 में ही, यानी आने वाले 6-7 साल में ही हम ये देखेंगे टीसीएस का प्रॉफिट दोस्तों 1 लाख करोड़ पार हो जाएगा। देखो इस साल की एक दुख की बात है कि ये साल भी टीसीएस 50,000 करोड़ के प्रॉफिट को पार नहीं कर पाएगा, राइट। बरसों पहले उम्मीद थी सबको कि टीसीएस इंडिया की सबसे पहली कंपनी बनेगी 50,000 करोड़ प्रॉफिट पार करने वाली। पर देखो रिलायंस ने गेम कर दी, रिटेल में, जियो में उन्होंने जबरदस्त धंधा किया, सबसे पहले वो पहुंचे 50,000 करोड़ पे। पिछले साल एसबीआई पहुंची, राइट। अब एसबीआई एक होल्डिंग कंपनी है, बैंक है, लाइफ है, जनरल है, सब कुछ है उसके पास, वो भी 50,000 करोड़ पहुंच गए। और अभी लगता है एचडीएफसी बैंक भी पहुंच जाएगी, क्योंकि एचडीएफसी बैंक अब तक बैंक थी, उनका अकेले का धंधा गिना जाता था। जैसे आईसीआईसी बैंक में होल्डिंग है, सबका धंधा आ जाता है, लाइफ ना, जनरल ना, एवरीथिंग। एसबीआई को भी वही फायदा मिला, एचडीएफसी बैंक को अब तक ये फायदा नहीं मिलता था। एचडीएफसी का जो आप बिजनेस देखते थे डेट वाज स्टैंड अलोन। पर अब जो रिजल्ट आएंगे इस साल, एचडीएफसी बैंक के कंबाइंड रिजल्ट होंगे, तो हो सकता है एचडीएफसी बैंक 50,000 करोड़ के प्रॉफिट को पार करे। लेकिन शेयर होल्डर इससे ये ना सोचे कि इसकी वजह से रैली करेगा। अगर 50,000 के प्रॉफिट
कंबाइंड बिजनेस से आएंगे तो पार्टनर भी तो बढ़े दोस्तों, एचडीएफसी वालों को शेयर भी तो एचडीएफसी बैंक के मिले, राइट। तो ऐसा मत सोचो कि उसकी वजह से दौड़ेगा, दौड़ने के दूसरे कारण, राइट। नाउ हियर यस लॉन्ग टर्म हम अच्छा ग्रोथ उम्मीद करेंगे, कोई डाउट नहीं है दोस्तों, राइट। अब दोस्तों जब क्वार्टर टू के नतीजे आते हैं तो क्वार्टर टू के नतीजों में बैलेंस शीट भी अपडेट होती है, तो मैंने वो डेटा भी अपडेट कर दिया है दोस्तों यहाँ पे। जैसे एक एम्प्लॉय मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। ऑर्डर बुक इज इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऑर्डर बुक कंपनी की 10% से बढ़ी, अभी करीबन 90,000 करोड़ के दोस्तों ऑर्डर टीसीएस को मिल चुके हैं। रिसेंटली मैं आपको बता दूं बीएसएनएल की एक बहुत बड़ी डील टीसीएस के साथ हुई है, वो धंधे में फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करेगी। और जेएलआर का जो यूके की कंपनी हुई ऑटोमोबाइल की, उनकी भी एक बड़ी डील टीसीएस को मिली है, राइट। अब दोस्तों बैलेंस शीट देख लेते हैं। टोटल इक्विटी 11% से बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले ये साल। अब देखो वैसे ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए थी क्योंकि डिविडेंड में वैसे भी सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पर अब वापस दूसरे पैसे आए ना 6 महीने के भी। डिविडेंड अभी दिया पर पहले की तरह वो 100% अभी तक थोड़ी ना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, पर अब ये लाख करोड़ कम हो जाएगा। क्यों, उसका कारण मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। देखो डेप तो बिल्कुल है नहीं, डेप फ्री कंपनी। लीज एवरेज मैंने एसेट के लायबिलिटी के डेटा भी डाल दिए, तो वो भी आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे। जैसे करंट रेशियो बिल्कुल फेवरेबल है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी के मुकाबले 3 गुना है, ग्रेट। ट्रेड रिसीवेबल इनके 2.5 महीने जैसे होते हैं, 76 डेज है, ग्रेट। ये भी डेप्ट टू इक्विटी 0, डेप्ट रेशियो यानी दोस्तों टोटल लायबिलिटी एसेट के मुकाबले खाली 34% है, तो ये अच्छी बात है दोस्तों, राइट। देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो तो ऑलरेडी इनके अच्छे ही है एकदम। ट्रेल पी कंपनी का 29 होता है, जिससे यील्ड 3.5% होती है दोस्तों। यील्ड अभी भी इनकी अच्छी है जो शेयर को सपोर्ट देगी, 3.5% बुरी यील्ड नहीं है दोस्तों, राइट। बुक वैल्यू 277, प्राइस टू बुक वैल्यू 13, पैग रेशियो 2.5 मेगा, अट्रैक्शन रेशियो मैंने आपको बता दिया कम हुआ है पिछले समय से। लेकिन देखो दोस्तों अभी सब आईटी में कम हायरिंग चल रहा होगा तो ऑब्वियस है अट्रैक्शन रेशियो कम ही होगा ना, इससे खुश होकर हम पॉजिटिव होंगे ये बात भी नहीं, राइट। सो हमने बैलेंस शीट के डेटा देख लिया। अब दोस्तों कैश फ्लो डेटा देख लेते हैं। नया पीपीई में एडिशन 750 करोड़ का इस बार हुआ है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 22,000 करोड़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 8,000 करोड़, नेगेटिव 8,000 करोड़, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी नेगेटिव 13,000 करोड़। टोटल कैश फ्लो 500 करोड़ का है, अच्छी बात है। इन डेटा के आधार पे ऑपरेशनल कैश फ्लो रेशियो अगर हम देखें तो वो करंट लायबिलिटी के मुकाबले दोस्तों आधा है, चैलेंजिंग है थोड़े यहां। कैश फ्लो टू डेप्ट रेशियो दोस्तों 22,000 करोड़ की है क्योंकि डेप्ट बिल्कुल 0 है, राइट। सो दैट्स ग्रेट दोस्तों। फ्री कैश फ्लो यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में से मैं पीपीई निकाल दूं दोस्तों तो 21,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो रहता है। आप डिवाइड भी करो ये जानने के लिए कि कितना गुना फ्री कैश फ्लो है तो भी आपको मिल जाएगा। सो ओवरऑल ऑल डिटायर वेल। रिसेंटली एक और बढ़िया अनाउंसमेंट हुआ दोस्तों जो बहुत बड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा टीसीएस को। दोस्तों टीसीएस की डिमांड कम हुई है ये हम जानते ही है, सेलिंग प्रेशर आ सकता था, तो टीसीएस ने 4150 के दाम पे दोस्तों बायबैक अनाउंस किया है। देखो ये कर सकती है कैश रिच कंपनी। अब जो कंपनी कैश रिच नहीं है वो ये नहीं कर पाएगी, वो जानती है चैलेंजिंग टाइम है, पर फिर भी वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। यहां पे टीसीएस क्यों ऑफर कर सका, एकदम कैश रिच कंपनी है दोस्तों। तो 4150 पे अगर इन्होंने अनाउंस किया है दोस्तों तो 15% प्रीमियम पे आपके शेयर ले लेंगे। तो जिन लोगों को डर लगता है नियर टर्म चैलेंज से, अरे बाप रे ये तो दुनिया भर में डरावना माहौल है तो बुरी बात है, जिन लोगों को ऐसा लगता है दोस्तों कोई टेंशन नहीं है, 4150 पे आप बायबैक में दे पाओ। ऑफर भी दोस्तों बड़ी है, 17,000 करोड़ की टोटल कैश यूज होगी इसमें, तो डेट्स ग्रेट। 4 करोड़ शेयर दोस्तों ये लोग बायबैक में लेंगे। दोस्तों टीसीएस ने ये पहली बार नहीं किया है, काफी बार टीसीएस बायबैक ऑफर लेके आया है। यस आप इसका फायदा दोस्तों ले सकते हो। सो कंसिडरिंग ऑल दिस डेटा मैं चार्ट में क्या उम्मीद कर रहा हूं, देखो चार्ट भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अच्छा ये नए तरीके से चार्ट दिया है, पसंद नहीं आया तो बोल देना, चेंज कर देंगे। एक मैं चाहता था कि मैं जब आपको ये चार्ट का पीएनजी दूं तो उसमें कुछ और डेटा भी मैं आपको बता सकूं, राइट। सो दिस इज योर चार्ट फॉर टीसीएस। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि टीसीएस नया लाइफ टाइम हाई जल्दी नहीं लगाए। क्यों, डिमांड नहीं है दोस्तों। देखो हकीकत नेगेटिव हो या पॉजिटिव अपनी कंपनी की ध्यान में रखने की, तो 4055 40,055 एक अपर रेंज है, उधर आता है 5% प्रॉफिट बुक करना चाहिए, पर अभी 4055 पे ना करके बायबैक में दे दोगे तो भी आपके लिए तो अच्छा ही हुआ है। गिरावट में दोस्तों 3183 के करीब इसको आप बाय कर सकते हो, राइट, ऐड कर सकते हो, क्योंकि स्लो डाउन है तब तक ये रेंज में रहेगा। जैसे स्लो डाउन निकलेगी दोस्तों शेयर दौड़ने वाला है। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं सब माल बेच के भाग जाऊं, मेरे पास स्टेक होना चाहिए, ठीक है। आप स्टेक थोड़ा कम कर सकते हो, राइट, ताकि जब तक स्लो डाउन है तब तक आपके पोर्टफोलियो को बड़ी इफेक्ट ना हो। लेकिन दोस्तों ऐसी गोल्ड कंपनी है ये,
डेफिनेटली पोर्टफोलियो में होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। हम लोग वेटेज 4% का रखते थे, 3.75% में दोस्तों अभी ये स्लो डाउन के केस में दोस्तों रिकमेंड करो, राइट। सो दिस वॉल ऑल ओवर अपडेट फॉर योर टीसीएस। मुझे उम्मीद है कुछ चीजें मैं क्लियर कर सका हूंगा। जैसे जैसे नतीजे आएंगे बाकी के भी रिजल्ट हम इसी प्रकार से दोस्तों अपडेट करेंगे। लेकिन ये देख लो दोस्तों, प्रॉफिट फ्रॉम इट कोई टिप प्रोवाइडिंग कंपनी नहीं है, हमारी नहीं सुनने की, किसी का भी बात सुन के शेयर लेने का। मैंने ये सब डेटा इसलिए आप लोगों के साथ डिस्कस किया ताकि आप लोग जो शेयर बाजार सीखे हुए हो, आप अपनी लर्निंग को और अपग्रेड कर सको, राइट। सो आई होप यू विल नॉट टेक दिस एज अ टिप। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी दोस्तों, धन्यवाद। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.